ठीक है, तो हम लोग मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहला स्टेज आएगा कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करते हैं, सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे। कैरियोकाइनेसिस को फिर से 4 स्टेज में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है ना। अब प्रोफेज फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे थे बेटा। सबसे पहली बात कि प्रोफेज फर्स्ट जो है ये सबसे लंबी स्टेज है, लॉन्गेस्ट स्टेज है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस पूरे मियोसिस फर्स्ट की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको हम लंबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट जो है उसमें फर्दर क्या है, प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से होते हैं, तो एक बार मैं सबके नाम लिख देता हूँ सही सही। लेप्टोटीन, आप लोग इसको याद भी रखें। देन जाइगोटीन, सेकंड जाइगोटीन, देन पैकाइटीन या पैचिटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट में डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड सब स्टेज, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये इतने स्टेजेस हैं। तो लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, उसके बाद पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। ठीक है ना। ये प्रोफेज फर्स्ट में इतने सारे सब स्टेजेस, इसीलिए हम प्रोफेज फर्स्ट को पूरी मियोसिस और स्पेशली मियोसिस फर्स्ट का सबसे लंबा स्टेज मानते हैं और कॉम्प्लेक्स भी मानते हैं। अब हम लोग सबसे पहला स्टेज पढ़ रहे हैं, दैट इज लैप्टोटीन। सारी चीज़ें ध्यान से सुनेंगे, नोट भी करते जाएंगे और फिगर भी बनाते जाएंगे मेरे साथ में। देखो लैप्टोटीन में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें क्या होती है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी साइज इंक्रीज होती है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन दिस स्टेज। इस स्टेज में सेल के न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स वो कैसे दिखाई देंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक होंगे, आर थ्रेड लाइक, मतलब क्लियर नहीं होंगे, क्लियर क्रोमोसोम दिखेंगे नहीं, थ्रेड लाइक होंगे और लंबे होंगे। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक एंड लॉन्ग। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, लंबे होंगे और थ्रेड लाइक होंगे। ठीक है ना, लैप्टोटीन में। अच्छा, दूसरी बात अभी मैं फिगर बताऊंगा। ठीक है ना, क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं, क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं वो किस तरफ होती हैं, टुवार्ड्स टुवार्ड्स सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, क्रोमोसोम्स की आर्म्स किस तरफ होती हैं, उसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की तरफ होती हैं। कैसे, सपोज करो ये सेंट्रोमियर है, ये उसकी आर्म्स है, तो ये इस तरह से ऐसे मुड़ी रहेंगी, ऐसे ऐसे मुड़ी रहेंगी। समझ रहे ना, ये क्रोमोसोम है, ये इसकी आर्म्स है, ये ऐसे मुड़ जाएंगी। किस तरफ मुड़ी हुई है, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर की तरफ। तो ये ओरिएंटेड रहती हैं किस तरफ, सेंट्रोमियर की तरफ। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है, उस तरफ क्रोमोसोम्स की ये जो आर्म्स होती हैं वो ओरिएंटेड रहती हैं, उस तरफ वो टुवार्ड्स सेंट्रोमियर होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसीलिए हम लैप्टोटीन को क्या बोलते हैं, बकेट स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, बकेट, बकेट स्टेज। बकेट मीन्स होता है ना, ये हिंदी में बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गुलदस्ता कहते हैं, जिसमें हम फ्लावर्स को रखते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसको, इट इज ऑल्सो लैप्टोटीन स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड बकेट स्टेज, बकेट स्टेज। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स जो है उनके जो आर्म्स हैं सेंट्रोमियर की तरफ है, तो ये इस तरह का जो अरेंजमेंट बनता है, ये बकेट लाइक फिगर बनता है। दैट्स वाई जो लैप्टोटीन है उसको बकेट स्टेज भी कहा जाता है, इसमें क्रोमोसोम बकेट के जैसे दिखाई देते हैं। अगली बात क्या, अगला फीचर क्या, कि इसमें क्या होता है कि जो
क्रोमोमियर्स होते हैं, आपने सुन रखा होगा क्रोमोमियर्स, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं क्रोमोमियर्स, जिसको जीन कहा जाता है। तो क्रोमोमियर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हाई इन नंबर। तो बहुत ज़्यादा नंबर में क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं कहाँ पर? क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। इस स्टेज में आपको क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नंबर में क्या दिखाई देते हैं? क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो क्रोमोसोम होता है ये कैसा दिखाई देता है? बीडेड, बीडेड इन अपीयरेंस। बीडेड मतलब जैसे माला होती है ना, माला पहनते हैं, तो वैसे बीडेड इन अपीयरेंस। तो क्योंकि क्रोमोसोम पे बहुत ज़्यादा नंबर में क्या दिखाई देते हैं? क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं। क्रोमोमियर्स में जीन, ठीक है ना। सब सपोज ये क्या है? ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इस पे क्या है? ये सारे क्या है? दीज आर द जीन्स, इसको क्रोमोमियर्स भी कहा जा रहा है। तो ऐसे क्या, ऐसे क्रोमोसोम्स पे क्या दिखाई देंगे? खूब सारे क्या दिखाई देंगे? क्रोमोमियर्स दिखाई देंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्रोमोमियर्स है, क्रोमोमियर्स है, ठीक है ना। ये सारे क्या है? क्रोमोमियर्स। और ये क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स पे क्रोमोमियर दिखाई देते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स पे क्या दिखाई देते हैं? क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम कैसा दिखता है? बीडेड दिखता है। बीडेड मतलब माले के जैसा दिखता है, ठीक है ना। एक चीज लास्ट और इसमें कि लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? लैप्टोटीन जो पहला सब स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मोनोवैलेंट, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोमोसोम मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट मीन्स क्या होता है? मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं फिगर बनाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, लैप्टोटीन का, ठीक है। लास्ट पॉइंट और कि इस स्टेज में क्या होता है, जो एक तरह का अट्रैक्शन होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्रोमोसोम्स के बीच में जानते हैं अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन जो क्रोमोसोम्स के बीच में होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, वेरी लो, बहुत कम। मतलब वेरी लो क्या, आप एब्सेंट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है ना उनके बीच में कोई भी क्या अट्रैक्शन नहीं है, क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं, एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। अब मैं फिगर बना देता हूँ, जैसा जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये सेल है, ठीक, और ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये एक सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है ऐसे? ये एनिमल सेल है तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम किसका बना होता है? सेंट्रियोल का, जो आगे चलकर एस्टर रेज बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ठीक है ना। मेन चीज जो मैंने आपको बताया यहाँ पे वो सारी चीजें, क्रोमोसोम कहाँ है इसमें? तो ये अंदर देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? ये क्रोमोसोम, ये क्या है? सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम से, और ये क्या है? सेंट्रोमियर है। ये क्या है? सेंट्रोमियर, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस वाले को इससे बना, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैंने इसलिए दो कलर से कर दिया ताकि आप समझें कि ये जो है, जो क्रोमोसोम से, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं ना, तो जनरली क्रोम में पहले नहीं पेयर में दिखते हैं, बट एक मैटरनल क्रोमोसोम है और दूसरा वाला जो है वो पैटर्नल क्रोमोसोम है। एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। हम सब के अंदर है ना, हाफ क्रोमोसोम मम्मी के हैं, हाफ क्रोमोसोम फादर के हैं। तो मैटरनल क्रोमोसोम है और ये क्या है? पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले वाले स्टेज का डायग्राम, पहले वाले स्टेज का डायग्राम। मोनोवैलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो तुमको क्रोमोसोम दिख रहा है, जो तुमको क्रोमोसोम दिख रहा है वो एकदम सिंगल एक ऐसे दिख रहा है,
एकदम सिंगल सा एक थ्रेड केवल आपको दिख रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोवैलेंट कह रहे हैं। एक दूसरा जो दिख रहा है बगल में वो भी एकदम अकेला एक सिंगल थ्रेड दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, ये भी क्या है, मोनोवैलेंट। तो ये क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं, मोनोवैलेंट दिख रहे हैं। आपको समझना होगा, मोनोवैलेंट मतलब सिंगल, बस एक थ्रेड दिख रहा है, इसलिए इसको हम उसको मोनोवैलेंट। अभी नेक्स्ट स्टेज में ये बाईवैलेंट हो जाएगा। ये लैप्टोटीन स्टेज था, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आपके होंगे तो लास्ट में आप, जब मैं बोलूंगा फिर आप लोग करिए। सेकंड जो स्टेज है दैट इज जाइगोटी। देखो बेटा, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें अट्रैक्शन जो है, अभी इससे पहले वाले में क्या था, क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं था, तो इसमें क्या है, अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट, पहली चीज जो है जिसको, अब जब इंक्रीज होगा अट्रैक्शन तो उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन की इंक्रीज होने से क्या होगा, अट्रैक्शन की इंक्रीज होने से क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है ना। किस फैशन में, जिपर लाइक फैशन में, जिपर लाइक फैशन। जिपर जानते हैं ना, हम लोग की जैकेट होती है, ब्लेजर होती है, तो उसमें क्या होता है, चेन होता है, जिप होती है। तो जैसे क्या होता है, एक चेन होती है, चेन होती है ना ऐसे, तो उसमें क्या होता है, हम जब उसको खींचते हैं तो जो चेन्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और लॉक हो जाता है, हमारी जो जैकेट है वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो जैसे चेन होती है ना, उसी तरह से इसी को जिपर लाइक फैशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिपर लाइक फैशन। तो जब क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। किस फैशन में आते हैं, जिपर लाइक फैशन में आते हैं, ठीक है ना, जाइगोटिन स्टेज में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज में आपको पेयरिंग दिखाई देती है, मतलब जोड़ा बन जाता है, पेयर हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, एक दूसरे के करीब आकर क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, दो क्रोमोसोम एक साथ हो जाएंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस मतलब एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, होमोलॉगस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, पेयरिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम देखने को मिलता है, किस स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ये जो पेयरिंग हुई है ना, दिस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड सिनैप्सिस। क्रोमोसोम की पेयरिंग को और क्या बोलते हो, सिनैप्सिस कहते हो। पेयरिंग को क्या बोलते हो, सिनैप्सिस कहते हो, ठीक है ना। और सिनैप्सिस की वजह से, ड्यू टू सिनैप्सिस, ड्यू टू ड्यू टू सिनैप्सिस क्या होता है, क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स अब तुमको कैसे दिखेंगे, अब क्रोमोसोम्स दिखेंगे कैसे, बाईवैलेंट। इससे पहले वाले स्टेज में मोनोवैलेंट थे, अब यहाँ पे सिनैप्सिस हो गई, पेयरिंग हो गई है ना, पेयर हो गए हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे, बाईवैलेंट दिखेंगे, याद रहेगा, बाईवैलेंट दिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो याद रखनी है वो ये कि इस स्टेज में यानी जाइगोटीन में क्या होता है कि जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, टू जो होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब जो जो क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लिए हैं उन्हीं को तो बोलेंगे ना होमोलॉगस। तो जो टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टू होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स है, इनके बीच में, इनके बीच में, इन बिटवीन टू ऐसे कर देते हैं ना, बिटवीन इन बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, उस स्ट्रक्चर को बोलोगे सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्टोनेमल सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हैं। सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो दो पेयर कर रहे हैं क्रोमोसोम आपस में पेयर हो रहे हैं ना, बाईवैलेंट हो रहे हैं ना,
तो उन्हीं दो क्रोमोसोम्स के बीच में जिनमें पेयरिंग हुई है, उस पेयरिंग को और क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। तो जिन क्रोमोसोम्स के बीच में सिनैप्सिस हुई है ना, उन क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलोगे, सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ ध्यान रखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना होता है एक प्रोटीन से। किससे बनता है, एक प्रोटीन से बनता है। अब उस प्रोटीन का नाम याद कर लो, उसको बोलते हैं यूबीक्विटिन प्रोटीन। यूबी, UBIQUITEN, याद, यूबीक्विटिन या क्विटिन, तो यूबीक्विटिन प्रोटीन नाम याद हो जाएगा। सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जिस प्रोटीन का बनता है, दैट इज कॉल्ड यूबीक्विटिन प्रोटीन, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्यों बना हुआ है, तो इसका रोल क्या है। अब रोल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन और रोल। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है ना, कि प्रॉपर पेयरिंग कराता है क्रोमोसोम्स की, दोनों क्रोमोसोम्स की क्या कराता है, प्रॉपर तरीके से क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, यानी उनके बीच में जो सिनैप्सिस हुई है ना, उसको प्रॉपर तरीके से कराने में हेल्प करता है। तो इसका रोल है प्रॉपर पेयरिंग कराना, प्रॉपर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की प्रॉपर पेयरिंग कराना, ठीक है ना। और साथ साथ एक और चीज है, और एक और रोल, एक तो रोल ये, एक रोल और है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कराने में हेल्प करता है। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन अभी नेक्स्ट स्टेज में आएगा, अगले स्टेज में आएगा। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है किसमें, रिकॉम्बिनेशन। तो सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नाम का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वो बना हुआ है यूबीक्विटिन प्रोटीन का, और उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक, ये क्रोमोसोम्स की प्रॉपर पेयरिंग में हेल्प करता है, प्लस रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम करवाता है, क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन कराने में। रिकॉम्बिनेशन नेक्स्ट स्टेज का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, जाइगोटिन स्टेज में ये चीज़ नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलना है, सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, बाईवैलेंट दिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ध्यान से सुनो। देखो ये जो सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये बना किसमें, कौन सा स्टेज पढ़ रहे हो, जाइगोटीन। तो ये जाइगोटीन में क्या होता है, बनता है, जाइगोटीन में बनता है। सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बना, जाइगोटीन ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। जाइगोटीन में बनता है, पैचिटीन में, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पैचिटीन आएगा। पैचिटीन में ये कॉन्टिन्यू रहता है, मतलब बना रहता है। पैचिटीन में ये कॉन्टिन्यू रहता है, मतलब सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट स्टेज यानी पैचिटीन जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद जो स्टेज आएगा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज में जाकर ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कब खत्म होता है, ये इंड होता है जाकर कहाँ पर, या डिसअपीयर हो जाता है कहाँ पर, डिप्लोटीन स्टेज में डिसअपीयर होता है। तो ये याद रखना कि सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन स्टेज में बनता है, पैचिटिन स्टेज में भी कंटिन्यू बना रहता है, और डिप्लोटीन स्टेज में जाकर खत्म हो जाता है। ये आपको याद रखना है, याद रहेगा, इतना याद रखना आप, ठीक है ना। तो अभी तो आप जाइगोटिन स्टेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने जाइगोटिन स्टेज के बारे में बहुत सारी बताई बातें, कि यहाँ पर अट्रैक्शन क्रोमोसोम्स के बाद के बीच में बढ़ जाता है, जिससे क्रोमोसोम्स जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो जाती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। इस पेयरिंग को हम सिनैप्सिस भी कहते हैं। सिनैप्सिस की वजह से क्रोमोसोम्स अब बाईवैलेंट दिखने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं, बाईवैलेंट, अभी फिगर दिखाऊंगा। और फिर क्या होता है, जो दो पेयरिंग, जो क्रोमोसोम्स है जो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, उनके बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर यूबीक्विटिन प्रोटीन का बना होता है। इसका काम होता है क्रोमोसोम्स की प्रॉपर पेयरिंग कराना और रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करना। सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन स्टेज में बनता है, पैचिटिन स्टेज में कंटिन्यू रहता है, और डिप्लोटिन स्टेज में जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
डिप्लोटीन स्टेज में जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब फिगर देख लेते हैं। चल, तो अब मैं तुम लोग को जाइगोटीन स्टेज का फिगर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक सेल बना दी जाइगोटीन स्टेज की, ठीक है, और ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है ना। चल, तो ये हो गई सेल, और यहाँ पर तुमको न्यूक्लियस भी दिख रहा है बीच में। मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पेयर में हो जाएंगे, पेयर में। तो पेयर में बनाते हैं क्रोमोसोम को। ऐसे इनके बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ये जो बना है इसी को बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, अगर बाहर निकाल के दिखाऊं तो एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा ये है, दोनों का सेंट्रोमियर, दोनों के बीच में क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है, पेयर हो गए हैं क्रोमोसोम, आपस में क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट, पेयरिंग हो जाने की वजह से। यहाँ जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे पेयरिंग हुई है, अंदर वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला अंदर वाला, ये जगह, यहाँ पर एक प्रोटीन है जो उसकी पेयरिंग में हेल्प कर रही है, उसी को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन उनकी प्रॉपर पेयरिंग कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ये प्रोटीन उनकी प्रॉपर पेयरिंग कराने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जो सेंट्रोसोम है वो इस तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सेंट्रोसोम क्या हो गया, डिवाइड भी हो गया है, थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम एक था ना, अब वो डिवाइड हो गया। तो ये तुम्हारा स्टेज कौन सा हो गया, जाइगोटीन। लैक्टोटीन के पास जाइगोटीन, जाइगोटीन हो गया। तीसरा जो स्टेज आएगा दैट इज कॉल्ड पैकिटीन। तीसरा सब स्टेज पैकिटीन। चलो पैकिटीन पढ़ते हैं, आराम से पढ़ो, समझो और ध्यान से सुनो सारी। देखो सबसे पहली चीज तो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की जो ये पांचों स्टेज है ना, इन पांचों में सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज कौन सी है, पैकिटीन है। अभी तक दो पढ़ा, अब तीसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो अब कैसे हो जाते हैं, वो अब हो जाते हैं कैसे, टेट्राड, टेट्रावैलेंट भी हो सकते हैं, टेट्रावैलेंट। नाउ बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स आर अपीयर एज टेट्रावैलेंट, or it is also known as tetrad, टेट्राड भी कहते हैं। तो अब बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स कैसे दिखने लगते हैं, टेट्रावैलेंट दिखने लगते हैं, टेट्रावैलेंट इस वाले में, पैचिटिन स्टेज में। समझ रहे हो ना। जैसे फिगर, ये मान लो ये एक था, ये देखो कैसा दिखने लगा, दिखने लगा ना। तो अब ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टेट्राड। पूरा क्या कहलाएगा, टेट्रावैलेंट कहलाएगा या टेट्राड कहलाएगा। इससे पहले वाले स्टेज में कैसा दिखता था, इससे पहले वाले स्टेज में केवल ऐसे दिख रहा था, ऐसे, ऐसे ना दिख रहा था, मीन्स बाईवैलेंट दिख रहा था, क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा था। अब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया, और अब ये क्रोमोसोम्स की सारी आर्म्स जो हैं वो दिखने लगी प्रॉपर तरीके से। तो अब क्रोमोसोम को इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं टेट्राड या फिर टेट्रावैलेंट बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सब लोग, ठीक है। देखो, हाँ देखो बेटा,
मैंने क्या बोला कि इसमें ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है पैचिटिन। इसमें बाइवैलेंट क्रोमोसोम टेट्राड की फॉर्म में आ जाते हैं, टेट्राड के शेप में दिखा, मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाते हैं और टेट्राड बन जाता है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनो। इस स्टेज में क्या होता है ना, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, वेरी इंक्रीज, वेरी मच इंक्रीज। क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है जानते हो, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना क्वाइल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जैसे एकदम से रोल हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। कैसे लिपट जाते हैं, जैसे ये मान लो, सपोज करो ये एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ये एक और क्रोमोसोम था, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, कैसे, ऐसे, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, लिपट जाएंगे, ठीक है ना। ये एक दूसरे के ऊपर एकदम से रोल हो जाएंगे, लिपट जाएंगे, एकदम से लिपट जाएंगे। इनके बीच में जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा ना तो ये एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये लिपट जाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से एकदम रोल हो जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इनके बीच में टेंशन इंक्रीज होगा, टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, टेंशन इंक्रीज होगा। कभी देखा नहीं है, तुम वो ले लो जो कॉपर का वायर होता है, मोटा वाला, दो कॉपर के वायर को लेके एक दूसरे के ऊपर ऐसे बार 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 उसको एक दूसरे में घुमाओ, फिर देखो क्या होगा, ज्यादा टेंशन हो जाएगा, फिर टूट जाएंगे। वायर टूट जाता है ना जब बार बार एक दूसरे के ऊपर उसको घुमाते हो, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, क्रोमोसोम्स आपस में लिपट जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि कुछ जगहों से, सम पॉइंट्स, कुछ जगहों पर क्या होगा, ऑन सम पॉइंट्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्रोमोसोम्स टूट जाएंगे। ये था ना फिगर। तो कुछ जगहों पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स टूट जाएंगे, ऐसे, ऐसे हो गया, समझे, देखिए। तो क्रोमोसोम्स क्या हो गया, क्योंकि आपस में इतना ज्यादा लिपट गए हैं, इतना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन हो गया है, जिसकी वजह से क्या, क्रोमोसोम्स जो है उनके बीच में इतना टेंशन बढ़ गया अट्रैक्शन की वजह से कि वो टूट गए, टूट गए, वो ब्रेक हो गए कुछ जगहों से एक दूसरे से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद एक दूसरे से फिर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। टूटने के बाद क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है ना, विद ईच अदर, विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला। मैंने बोला पैचिटिन स्टेज में कि इस स्टेज में क्या होता है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है। इसमें क्रोमोसोम बाईवैलेंट नहीं बल्कि टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, दिखते हैं टेट्रावैलेंट की जैसे दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली कि इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर लिपट जाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाते हैं। और जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज, उनके बीच में तनाव बढ़ जाता है। लिपटने की वजह से उनके बीच में क्या होता है, टेंशन इंक्रीज हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कुछ जगहों पर टूट जाते हैं, तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से वो टूट जाते हैं। और टूट कर एक दूसरे से फिर से जुड़ जाते हैं, टूट कर फिर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। फिर से बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनो। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे पर लिपट जाएंगे। और उसके बाद क्रोमोसोम्स के बीच में और टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ने की वजह से क्रोमोसोम्स कुछ जगहों पर ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और टूटने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे,
क्रॉसिंग ओवर बोलोगे, अभी मैं फिगर बनाऊंगा, क्रॉसिंग ओवर बोलोगे, अभी फिगर बना के समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने थ्योरी बताई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनो, फिर मैं फिगर बनाता हूँ, नोट में सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हुआ है, कौन सा स्टेज पढ़ रहे हो, पैचिटीन। तो क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन स्टेज में होता है, पैचिटीन ही तो पढ़ रहे हो ना, थर्ड वाला, पैचिटीन स्टेज में होता है, अकर पैचिटीन स्टेज में होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, बट डिड नॉट सीन, मतलब दिखता नहीं। बहुत ध्यान से, क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन स्टेज में होता है लेकिन दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि क्रोमोसोम्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से वे एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं चलता है, हुआ है, हुआ तो है, बट वो पता आपको दिखेगा नहीं, ड्यू टू द वेरी हाई अट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस वजह से ब्रेक हो गए, ब्रेक होकर वापस एक दूसरे से जुड़ भी गए, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। इसको ऐसे समझो ना, जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली है, और इस फैमिली में जो है, जो मम्मी है, जो मदर है, ठीक है ना, उसके दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों बच्चे जो है ना, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मतलब एक दूसरे को लाइक नहीं करते, वो चाहते हैं हम लोग अलग हो जाएं, पार्टीशन हो जाए, ठीक है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन उनकी जो मम्मी है, उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम दोनों लोग जो है, तुम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, इसी घर में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वो दोनों बच्चे जो है ना, उनके बीच में, उनके बीच में एक तरह से क्या है, वो अंदर से ऐसे बोल सकते, उनके बीच में एक टेंशन तो है, बट टेंशन है, और टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, ठीक है ना। उनके बीच में एक तरह का टेंशन है, एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। और एक दिन क्या हुआ, जब इनकी मदर जो है, उनकी डेथ हो गई, तो मदर की डेथ के बाद फिर जो मोहल्ले वाले लोग थे, बाहर के लोग थे, कॉलोनी के लोग, उन लोगों को ये दिखाई दिया कि ये दोनों उनके बच्चे थे, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में टेंशन था। और क्यों, क्योंकि जब तक मदर थी तब तक तो दोनों को साथ में रहना पड़ रहा था, एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, लेकिन मम्मी की वजह से साथ में रह रहे थे। जब मदर की डेथ हो गई तो फिर दोनों जल्दी से क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, उन्होंने अपने घर में पार्टीशन कर लिया। तब मोहल्ले वालों को पता चला, कॉलोनी वालों को पता चला कि अरे ये तो दोनों जो हैं वो अलग हैं एक दूसरे से, ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन उनके बीच में जो रिश्ता था वो तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन मम्मी की वजह से केवल जो है वो दोनों एक, बाहर वालों को ऐसा लगता था कि सब अच्छा है, सब एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट रियल में तो वो, जब मम्मी थी उसकी तभी से वो उन दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो एक तरह का टेंशन तो उनका ऑलरेडी पहले से था, लेकिन टेंशन आपको दिखा कब, जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद सबको दिखा कि इनके बीच में क्या हुआ, ये लोग अलग हुए, तब दिखा कि ये लोग अलग, रियल में अलग तो पहले से थे पर दिख नहीं रहा था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, उन दोनों की मम्मी के मरने के बाद, तब ये पता चला कि वो दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है, पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोम्स टूटते हैं, टेंशन होता है, क्रोमोसोम्स टूटते हैं, टूटकर एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है इसलिए दिखता नहीं, क्रॉसिंग ओवर दिखता नहीं। नेक्स्ट स्टेज में, अब मैं नेक्स्ट स्टेज पढ़ाऊंगा जब, तो वहां पे देखना, उस स्टेज में यानी क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन स्टेज में होता है लेकिन दिखता नहीं। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। जब अट्रैक्शन क्या होगा, जब अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन कम होगा, जब अट्रैक्शन क्या होगा, व्हेन अट्रैक्शन बिकम लो, जब अट्रैक्शन कम होगा तो फिर तुमको क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। तब पता चलेगा इन दोनों के बीच में तो लड़ाई बहुत पहले से हो रही थी, इन दोनों के बीच में दरार तो बहुत पहले से पड़ गई थी, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर तब दिखाई देगा, कब, जब अट्रैक्शन कम होगा तो।
जब तक अट्रैक्शन है तब तक नहीं दिखाई देता, जब अट्रैक्शन कम होगा तब क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। क्योंकि पैचिटिन स्टेज में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता तो है बट दिखता नहीं है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और क्रॉसिंग ओवर के बारे में कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, याद रखिएगा, ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये हमेशा किसके बीच में होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। मतलब जो पेयर में क्रोमोसोम्स है ना, उन्हीं को हम होमोलॉगस कहते हैं। जो पेयर हो गया ना जाइगोटिन स्टेज में, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोम, अभी मैं फिगर बनाऊंगा, सब फिगर दिखाऊंगा। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, उन्हीं के बीच में होता है। ठीक है ना, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक बात ये। दूसरी बात याद रखो कि जिस जगह पर, जिस पॉइंट पे क्रोमोसोम से, जिस पॉइंट पर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस साइट पर क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम में, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है जिस जगह पर, उस जगह को हम बोलते हैं कायस्मेटा, कायस्मेटा, कियास्मेटा भी बोलते हैं। व्हाट इज कियास्मेटा? ध्यान से सुनना। कियास्मेटा इज द साइट वेयर द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर ऑन द क्रोमोसोम। जिस क्रोमोसोम पर, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है, बार बार बोल रहा हूं ताकि लिख लो। क्रोमोसोम जिस जगह पर, क्रोमोसोम्स पर जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है, उस जगह को बोलते हैं कियास्मेटा या कायस्मेटा। ठीक है ना। इसका एक और नाम भी है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। कायस्मेटा इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, जो प्रोसेस हुआ क्रॉसिंग ओवर, इसमें एक एंजाइम यूज होता है। एक एंजाइम हेल्प करता है, एक एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है ना। उस एंजाइम का नाम याद रखिए। तो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में कौन सा एंजाइम होता है, यूज होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है। याद हो गया? ठीक है ना। अच्छा, तो अभी मैंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पैचिटिन स्टेज में। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हुआ? पैचिटिन में हुआ। पैचिटिन ही तो पढ़ा रहा हूँ ना, थर्ड वाला। पैचिटिन स्टेज में हुआ, पैचिटिन स्टेज में हुआ। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हुआ? पैचिटिन स्टेज में हुआ। लेकिन दिखेगा नहीं ना। दिखेगा कब? दिखेगा बट सीन इन डिप्लोटिन स्टेज। अभी मैं ये पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट स्टेज है ना ये, डिप्लोटिन स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। देखो, कोई भी प्रिपरेशन करोगे बायो की तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चंस में। क्रॉसिंग ओवर होता तो पैचिटिन स्टेज में है, बट दिखता किस स्टेज में? डिप्लोटिन स्टेज में। होता तो पैचिटिन स्टेज में, लेकिन दिखेगा कहाँ पर? डिप्लोटिन स्टेज में। पैचिटिन में दिखेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोम्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो इसलिए दिखेगा नहीं आप। दिखेगा कब? जब अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम कब होगा? नेक्स्ट स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में। तो क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज अकर इन पैचिटिन स्टेज, बट इट इज सीन इन डिप्लोटिन स्टेज। इट नेवर सीन इन पैचिटिन। पैचिटिन में कभी नहीं दिखेगा, दिखेगा हमेशा किसमें? डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एक ऐसे एग्जांपल देखो। सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हो गया। ठीक है। ये एक और क्रोमोसोम हो गया। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या है ये?
होमोलॉगस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। ये दोनों आर्म्स जो हैं कहलाएंगी सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों आर्म्स क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों भी क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट ये आर्म और ये आर्म कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और क्रॉसिंग ओवर इन्हीं दोनों आर्म्स के बीच में होगा। इन्हीं दोनों आर्म्स के कुछ पार्ट एक दूसरे में टूट कर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो उसी को तो क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स समझ में आ गया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मैंने दिखाया, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलकर क्या होगा, कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा कि ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया एक, और ये आपका हो गया दूसरा वाला, ऐसे। ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, कहाँ पे? ये वाली जगह, ये जगह, ये वाली, ये पॉइंट जो मैंने येलो से दिखाया, इसको आप क्या बोलोगे? काइजमेटा। मैंने अभी बताया था ना, क्रॉसिंग ओवर जहां पर होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? काइजमेटा कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जिस जगह पर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है उसको क्या बोलते हैं? काइजमेटा कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कहते हैं। तो ये क्या है? ये काइजमेटा है। यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रोमोसोम्स की आर्म्स एक दूसरे में कुछ हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये काइजमेटा पॉइंट हो गया, काइजमेटा या काइजमेटा पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इस क्रोमोसोम्स की आर्म्स कुछ इसमें जाएंगी, मतलब एक दूसरे से टूटकर जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से टूटकर जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट फिगर देखो, ऐसे। अब आप इस फिगर को देखो, ये देखो क्या हो गया यहाँ पर, इस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट इसमें चले गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के कुछ पार्ट आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए ना बेटा, एक्सचेंज हो गए ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो ओवरऑल अब पैचिटिन स्टेज का डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो क्या है, ये एक सेल हो गई, ये हो गई सेल, ठीक है ना। और इस सेल के अंदर क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। चलो, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैंने बताया ना इस स्टेज में क्या होता है, आपको टेट्राड दिखाई देता है। तो टेट्राड आपको दिखाना है तो ऐसे आप दिखा दो, ठीक है ना, ऐसे। ये क्या है? टेट्राड है। इनके बीच में क्या है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, मतलब पेयरिंग है, इन दोनों की पेयरिंग हो चुकी है। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये आपने क्या देखा, ये आपने टेट्राड देख लिया। ये पूरा क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? पूरा होल स्ट्रक्चर इसका टेट्राड। टेट्राड यहाँ पे होता है ना, बाइवैलेंट टेट्राड के फॉर्म में हो जाता है। और प्लस आपको और क्या दिख रहा है बीच में? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो तो रहेगा ही, वो तो यहाँ पे रहेगा ही पैचिटिन स्टेज में, क्योंकि जाइगोटिन स्टेज में बना था, पैचिटिन स्टेज में कंटिन्यू रहेगा। मैंने लिखवाया था ना, पैचिटिन स्टेज में कंटिन्यू रहता है, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा ही। सेंट्रोसोम डिवाइड होके एक दूसरे से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। तो दीज आर सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, मूविंग मूविंग टुवार्ड्स पोल, मूविंग टुवार्ड्स पोल, पोल्स की तरफ जा रहे हैं ना, दूसरी पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है रहेगा ही, और प्लस जो है यहाँ पर एक एंजाइम भी यूज हो रहा है, कौन सा, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो भी यूज हो रहा होगा, जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, पैचिटिन स्टेज पढ़ा दिया, लैक्टोटिन पढ़ाया, जाइगोटिन भी समझाया, पैचिटिन समझाया। अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगी दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेज, डिप्लोटिन। मियोसिस फर्स्ट की फोर्थ स्टेज आ गई डिप्लोटिन। देखो ध्यान से देखो, डिप्लोटिन में सबसे पहले तो अट्रैक्शन अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब अट्रैक्शन जो था बिटवीन क्रोमोसोम्स, क्रोमो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे जिनके बीच में पेयरिंग हुई थी, जिनके बीच में अट्रैक्शन था, वो अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिकम लो। मीन अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्रोमोसोम खुलना स्टार्ट कर देंगे ना, वो एक तरह से ओपन हो जाएंगे। क्रोमोसोम सब क्या हो जाएंगे, ओपन, क्योंकि अभी तक तो वो लिपटे हुए थे ना एक दूसरे से, अभी तक तो वो लिपटे हुए थे, तो अब क्या हो जाएगा, वो फिर से खुलना चालू हो जाएंगे, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 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 अभी भी क्या होगा कि वो कुछ पॉइंट्स पे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अभी भी वो कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे। अट्रैक्शन कम होगा इसका मतलब ये नहीं पूरी तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, नहीं, अलग नहीं होंगे पूरी तरह से सारे टेट्राड, मतलब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जिनके बीच में हुआ था क्रॉसिंग ओवर, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स में अभी भी उनमें क्या रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, कुछ पॉइंट पे, कुछ जगहों पर। फिर से सुनो, डिप्लोइड स्टेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है और वो फिर से खुलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी वो कुछ जगहों पर क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, कुछ पॉइंट्स पर वो जुड़े रहेंगे, कुछ पॉइंट्स पर वो अभी भी क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, ठीक है ना। और इन पॉइंट्स को, इन जगहों को हम क्या बोलेंगे, जिन पॉइंट्स पर वो अभी भी क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, ठीक है ना। ये ये वही जगह है जहां पर क्या हुआ है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ध्यान समझिए कि जहां पर एग्जैक्ट क्रॉसिंग ओवर हुआ था क्रोमोसोम्स के अंदर, उन जगहों पर अभी भी क्रोमोसोम्स आपस में क्या है, अटैच, मतलब कास्मेटा वाला पॉइंट, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस जगह को क्या बोलते थे, कास्मेटा कहते थे ना। तो कास्मेटा वाली जगह पर अभी भी क्रोमोसोम डिप्लोटिन स्टेज में भी जुड़े हुए हैं, अभी भी, इवन अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है, बाकी सारी जगहों पर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस जगह पर अभी भी क्रोमोसोम्स आपस में क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। समझ में आ गई बात ना। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि मैंने आपको डिप्लोटिन स्टार्ट किया पढ़ाना, तो सबसे पहले तो ये जान लो, इस स्टेज में अब आपको जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्लियरली क्या होगा, विजिबल होगा। तो क्रॉसिंग ओवर अब आपको क्लियरली क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेज में विजिबल नहीं रहता, होता तो है इससे पहले वाले स्टेज में, पैचिटिन में, लेकिन दिखता नहीं है ना, दिखता तो इस स्टेज में है ना, तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो आप क्रॉसिंग ओवर कब देखते हो, किस स्टेज में दिखाई देता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपको दिखाई देता है डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, मैंने क्या बताया था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था ना। मैंने बोला था कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जाइगोटीन में बनता है, पैचिटीन में कंटिन्यू रहता है और डिप्लोटीन में आकर खत्म हो जाता है, तो वो भी पॉइंट यहाँ पे लिख लो। डिप्लोटीन आ गया ना, तो इस स्टेज में क्या होगा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का काम खत्म, तो ये अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, डिसअपियर हो जाएगा। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिप्लोटिन स्टेज में अब एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन। एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन बोलेंगे।
डिप्लोटिन स्टेज में एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा क्रोमोसोम्स में, विच इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स खत्म होगा, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, फिर से अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, बस क्रोमोसोम अभी उसी पॉइंट पे केवल जुड़े हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बाकी सारी जगहों पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है। अब एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है इस स्टेज में, विच इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। बहुत ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, किस स्टेज में? डिप्लोटिन में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलो, अब व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन, पहले इसको समझो, फिर मैं इस स्टेज का फिगर बना लेता हूँ। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है इसको भी तो जान लो। देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आपस में जुड़े रहते हैं, केवल वहां पर जुड़े रहते हैं जहां पर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है ना। सपोज करो कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये सेंट्रोमियर है, बीच वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर नहीं, इसको सेंट्रोमियर ना मानो, मान लो ये जो जगह है ये काजमेटा है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, काजमेटा, ठीक है ना, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब फिर से मैं एक और फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको देखो, काजमेटा की लोकेशन देखो। फिर एक और फिगर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, काजमेटा की लोकेशन देखो। एक और फिगर बनाता हूं, अब काजमेटा की लोकेशन देखो। अगले फिगर में अलग हो गया, ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है फिगर में, क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। मैंने क्या बोला था कि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन कम होने लगता है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर क्रोमोसोम अभी भी जुड़े रहते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस जगह को कास्मेटा भी कहते हैं, यही ना। और फिर मैंने यहाँ बोला कि इस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि इसमें जो कास्मेटा पॉइंट्स हैं, ध्यान सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो कास्मेटा पॉइंट्स होते हैं क्रोमोसोम पर, वो मूव होते हैं, वो खिसकते हैं। किस तरफ खिसकते हैं? वो मूव होते हैं, मूव करते हैं, किस तरफ? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स किस तरफ? इंड या पोल, एक सिरे की तरफ, क्रोमोसोम के एक छोर की तरफ, एक इंड की तरफ कास्मेटा पॉइंट धीरे धीरे क्या होता है? खिसकने लगता है। क्यों ये हो रहा है? कास्मेटा पॉइंट क्यों खिसक रहा है? ताकि क्रोमोसोम्स पूरी तरह से एक दूसरे से क्या हो जाए? अलग हो जाए, ताकि क्रोमोसोम्स, सो दैट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, कैन कंप्लीटली बिकम सेपरेट। क्योंकि क्रोमोसोम्स पूरी तरह से क्या हो जाए? पूरी तरह से अलग हो जाए। तो क्रोमोसोम्स पूरी तरह से तभी तो अलग होंगे जब धीरे धीरे कास्मेटा पॉइंट एक छोर की तरफ खिसकेगा, खिसकते खिसकते फाइनली वो एकदम छोर पे चला जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स के दोनों जो थ्रेड हैं वो फिर से, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब जिनके बीच में आपका हुआ है क्या? क्रॉसिंग हुआ, ठीक है ना। तो व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन? कास्मेटा पॉइंट्स का सिरे की तरफ खिसकना, कास्मेटा पॉइंट्स का सिरे की तरफ खिसकना, जिससे कि क्रोमोसोम्स क्या हो जाए? पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है किस स्टेज में? डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है ना। अब मैं डिप्लोटिन स्टेज का फिगर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए इधर देखिए, ये मैंने सेल बना दिया, ठीक है ना, डिप्लोटिन स्टेज में। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। ये आपका
धीरे धीरे पोल की तरफ जा रहा है, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल ना। व्हाट इज दिस? सेंट्रोसोम एनिमल सेल है ना, तो इसलिए हम मान लो एनिमल सेल है विद सेंट्रियोल। आपने इसको पढ़ा है, माइटोसिस में भी मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, ये देखो, ये क्रोमोसोम्स है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स, ध्यान दो, ध्यान से देखना, इस जगह को देखो जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये दोनों पॉइंट देखो, जहाँ पर क्रोमोसोम्स के बीच में क्या बना है, काजमेटा बना हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, दिख रहा है ना क्रॉसिंग ओवर। इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, काजमेटा बना है ना, कियाज्मा या काजमा या काजमेटा, ठीक है ना। ये क्या है, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर है, ठीक है ना। तो अब देखो ना, मैंने क्या बोला, इस स्टेज में तुमको क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है, तो देखो यहाँ पर ना क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है, दिख नहीं रहा है क्या ऐसे, ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा इसके साथ ऐसे ओवरलैप कर रहा है ना, तो दिख रहा है ना क्रॉसिंग ओवर, दिस इज एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर सी, ऐसे क्रॉसिंग ओवर दिखता है। तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है किस स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है ना। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर दिखता है, यहाँ पर देख लो आप एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है फिगर, ये फिगर जो है किस स्टेज का हो जाएगा, डिप्लोटिन का। लेकिन अब डिप्लोटिन में टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग लास्ट स्टेज पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट की, विच इज कॉल्ड फिफ्थ सब स्टेज, डाइकाइनेसिस। लास्ट सब स्टेज प्रोफेज फर्स्ट की, डाइकाइनेसिस। सबसे पहला पॉइंट, इसमें टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था इससे पहले वाले में, वो टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स के आर्म्स जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो आर्म्स पूरी तरह से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पूरी तरह से सब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। सेपरेट हो जाने का मतलब कि सपोज ये क्रोमोसोम था, ठीक है, और ये क्रोमोसोम था, ठीक है। तो ये तुमको प्रॉपर इस तरह से दिख रहा है ऐसे, रुक जाओ एक मिनट, ऐसे, है ना। ऐसे हो गया ना। तो ये जो तुमको दिखने लगा इस तरह से, अब क्रोमोसोम क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, सेपरेट नहीं हो गए क्या, ये सेपरेट हो गए ना क्रोमोसोम, एक दूसरे पे कहाँ जुड़े हैं, अब नहीं जुड़े हैं ना। तो क्रोमोसोम सब पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। और क्या होगा प्रोसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डिसअपीयर हो जाएगी। अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई थी, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। जो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जो मैंने दिखाया नहीं शायद, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। और फाइनली डाइकाइनेसिस के लास्ट में क्या होगा, डाइकाइनेसिस के लास्ट में क्या होगा, जो सारे क्रोमोसोम्स होंगे, सारे क्रोमोसोम्स वह कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब क्रोमोसोम्स कहाँ पे आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये डाइकाइनेसिस हो गया। मैं इसका आपको फिगर दिखा देता हूँ डाइकाइनेसिस का, ठीक है। तो ये मान लीजिए सेल है, ठीक है ना, सेल, और इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब की बार आपको ऐसे बनाना है,
ये न्यूक्लियस है। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है। ये लगभग पहुंच चुके हैं सेंट्रोसोम, इनसे एस्टर रेज निकलना भी स्टार्ट हो रही हैं, एस्टर रेज निकलना भी स्टार्ट हो रही हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर आपको दिखने लगते हैं, ठीक है ना। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपीयर हो रही है। और ये आपका न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये भी क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। और क्रोमोसोम प्रॉपर आपको दिख रहा है अंदर, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स इस तरह से आपको दिख रहा है, क्रॉसिंग और हो ही चुका है, कुछ पार्ट्स आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये जो है क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये आपका कौन सा स्टेज हो गया, डाई काइनेसिस। तो अब तुमने क्या पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया तुमने क्या, प्रोफेज फर्स्ट की पांचों स्टेज को तुमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज। अब जल्दी से मैं पढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखो, जल्दी से खत्म कर देता हूँ आराम से। मेटाफेज फर्स्ट, देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम, अब जैसे माइटोसिस में मैंने पढ़ाया था सेम वैसे ही सारे क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल प्लेट, सेल के बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने माइटोसिस में तुम लोगों ने ध्यान से अगर सुना होगा तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट जरा ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब इक्वेटोरियल से आ जाएंगे तो वहां पर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, माइटोसिस में मैंने बताया था, उसका ठीक मैं उल्टा बताऊंगा। क्या होगा यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पर जो आर्म्स होंगी, आर्म्स फेसिंग आर्म्स फेसिंग टुवार्ड्स टुवार्ड्स सेंटर, क्रोमोसोम्स की आर्म्स किस तरफ होंगी, सेंटर की तरफ होंगी, सेंटर की तरफ होंगी। और जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर वो किस तरफ होगा, पोल्स की तरफ होगा। माइटोसिस का ठीक उल्टा है बेटा, अगर आपने माइटोसिस ध्यान से पढ़ा है तो वहां मैंने इसको जो बताया था ना बिल्कुल उसका उल्टा है। वहां पर आर्म्स जो थी वो पोल्स की तरफ थी और सेंट्रोमियर जो था वो किस तरफ था, सेंटर की तरफ था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस के केस में मेटाफेज फर्स्ट में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, आर्म्स जो है वो सेंटर की तरफ है और सेंट्रोमियर किस तरफ है, पोल्स की तरफ है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, मियोसिस माइटोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ये देखो इस तरह से इनकी आर्म्स है, क्रोमोसोम्स की आर्म्स, ठीक है ना, ऐसे। देख रहे हो, तो अब देखो ना, ये जो बीच में है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर वो किस तरफ है, पोल्स की तरफ है, तो पोल्स की तरफ है, सेंट्रोमियर किस तरफ है, पोल्स की तरफ है। और जो आर्म्स हैं, ये क्या है, ये क्या है, आर्म्स है ना, ये सारी आर्म्स हैं, ये किस तरफ है, ये सेंटर की तरफ है, बीच में इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है। आर्म्स किस तरफ है, आर्म्स का फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। और जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर उनका फेस किस तरफ है, पोल्स की तरफ है, सेल के पोल की तरफ है, ठीक है ना। समझ रहे हो, चलो मेटाफेज का फिगर बनाता हूँ। ये देखो मेटाफेज का फिगर, ठीक है, इधर बना दिया, ये ठीक? कैसे, ये इधर ये हो गया एक सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, ये दूसरा हो गया, क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए, क्रोमोसोम्स आ चुके हैं इक्वेटर पर, तो इस तरह से क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स आ गए इक्वेटर पर, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। दो तरह के स्पिंडल फाइबर होते हैं, मैंने बताया था, माइटोसिस में पढ़ाया था। एक वो होते हैं जिनको हम बोलते थे क्रोमोसोमल फाइबर, और एक होते हैं इनको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर, याद करिए।
एक होते थे क्रोमोसोमल फाइबर और एक सपोर्टिंग फाइबर, ठीक है ना। तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर इस तरह से बनेंगे, ऐसे 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 आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्पिंडल फाइबर हो गए। स्पिंडल फाइबर दो तरह के होते हैं बेटा, याद रखना, माइटोसिस में पढ़ाया था। कौन कौन से थे? एक आपका था, उसको बोलते थे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फाइबर। दूसरा आपका था नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर। दोनों में फर्क था कुछ कॉन्टिन्यूअस नॉन कॉन्टिन्यूअस में। जो कॉन्टिन्यूअस फाइबर था ये वाला, ये पोल से पोल की तरफ होता है, पोल से पोल। और जो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है वो पोल से सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, सेंट्रोमियर पे। माइटोसिस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जैसे इस फिगर में देखो ना, इस फिगर में इस वाले को देखो, जो एक पोल से आ रहा है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जुड़ा है, दिख रहा है इस फिगर में देखो, मैंने डार्क कर दिया, ये वाला। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या, इसको आप बोलते हो सपोर्टिंग फाइबर। सपोर्टिंग फाइबर, इसको आप क्या बोलते हो, सपोर्टिंग फाइबर बोलते हो, ठीक है ना। नहीं, इसको आप बोलते हो क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, नॉन कॉन्टिन्यूअस वाला है क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है ना। और ये वाला देखो, जो एक पोल से दूसरे पोल तक आकर कनेक्ट है पूरा, ये वाला, ये जो है ना, इसको आप बोलते हो क्या, सपोर्टिंग फाइबर। इसको कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, सपोर्टिंग फाइबर को कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। सपोर्टिंग फाइबर ऐसे स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्रोमोसोम से नहीं अटैच होते, वो एक पोल से दूसरे पोल तक अटैच रहते हैं, बस इतना समझना है। और जो क्रोमोसोमल फाइबर है वो एक पोल से, वो एक पोल से सेंट्रोमियर तक अटैच रहते हैं क्रोमोसोम्स पे, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया मेटाफेज। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एनाफेज। चलो अब एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज पढ़ लेते हैं। एनाफेज फर्स्ट, देखो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो क्या होते हैं, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं होते, डू नॉट डिवाइड। ध्यान रखना, माइटोसिस में डिवाइड हुए थे, जब मैंने माइटोसिस पढ़ाया था तो वहां पर डिवाइड हुए थे, यहाँ डिवाइड नहीं होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है मियोसिस माइटोसिस में। क्या, कि एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। मियोसिस के केस में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने आपको देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते हैं, तो क्या होता है, जो डायड होता है, डायड मीन्स बाई वैलेंट, बाई वैलेंट, ध्यान से सुनना, बाई वैलेंट को हम डायड भी कहते हैं, DYAD। तो वो डैड क्या करता है, मूव करता है। अभी डैड क्या है, फिगर में दिखाऊंगा। डैड क्या करता है, मूव करता है। किस तरफ मूव करता है, टुवार्ड पोल, पोल की तरफ मूव करता है। डैड समझ रहे हो, डैड का मतलब जैसे क्या था, क्रोमोसोम्स कैसे थे, ऐसे थे ना, इस तरह से क्रोमोसोम थे ऐसे। ये पूरा क्या कहलाता था, ये पूरा कहलाता था टेट्राड। ये इतना क्या कहलाएगा, डायड, डायड। ये इतना क्या कहलाएगा, डायड। समझ रहे हो ना। तो एक डायड एक पोल की तरफ जाता है, दूसरा डायड दूसरी पोल की तरफ जाता है, ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पर कि इंटरजोनल फाइबर बनेगा, माइटोसिस में भी पढ़ाए थे, सपोर्ट करने के लिए इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस में पढ़ाया था, इंटरजोनल फाइबर बीच में बनते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्रोमोसोम्स को पुश करते हैं, ढकेलने के लिए बनते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म अप्लाई होगी। माइटोसिस में आपको सब बताया है। पुलिंग एंड पुशिंग का मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स ढकेले जाएंगे, इंटरजोनल फाइबर पुश करेगा, और जो क्रोमोसोमल फाइबर है वो पुल करेंगे क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ। तो पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म होगी, पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म यहाँ पे चलेगी, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो डायड होंगे
वो कहाँ चले जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे कहाँ पर, अपोजिट पोल पर, अपोजिट पोल पर वो मूव करेंगे, मूव कर रहे हैं, मूविंग, अभी पहुंच नहीं जाएंगे, अपोजिट पोल पर। ठीक है ना, फिगर दिखा देता हूँ। ये सेल है, ये सेंट्रोसोम है, ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम यहाँ पर देखो, एक डायड यहाँ पहुंच गया, दूसरा डायड इधर जा रहा है। ये क्रोमोसोमल फाइबर, ये क्रोमोसोमल फाइबर, ये सपोर्टिंग फाइबर, सपोर्टिंग फाइबर, ये भी सपोर्टिंग फाइबर। ठीक है ना, ऐसे बना दिया। चलो बस ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो बाई वैलेंट है मूव कर रहे हैं, ये एक बाई वैलेंट है, ये क्या है, बाई वैलेंट है, या डायड इसको भी कहते हैं, डायड। तो ये एक डायड है, ये भी एक डायड है, क्या है, ये डायड है, मूव कर रहा है पोल्स की तरफ, एक डायड एक पोल की तरफ, दूसरा डायड दूसरी वाली पोल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, एनाफेज। ठीक है, तो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया और एनाफेज हो गया। अगला जो फेज आएगा दैट इज टीलोफेज, लास्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है ना, ये हमेशा प्रोफेज का अपोजिट फेज होता है, माइटोसिस में भी पढ़ाए थे, अपोजिट टू प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो डायड होते हैं, डायड, डायड कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ पर, पोल पे, रीच, रीच्ड ऑन पोल, पोल पर पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, वापस से क्वाइल हो जाते हैं, क्वाइल्ड, क्वाइल मतलब थ्रेड लाइक हो जाते हैं। अब वापस से क्या हो जाते हैं, थ्रेड लाइक हो जाते हैं, क्रोमोसोम सब दिखते नहीं, थ्रेड लाइक हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, वापस से रीअपीयर हो जाती है। प्रोफेज में खत्म हुई थी ना, तो टीलोफेज उसका अपोजिट है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा, दोनों चीजें रीअपीयर हो जाएंगी। ठीक है ना, और फाइनली क्या होगा, फाइनली टीलोफेज के बाद, टीलोफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, टू डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, फिगर इस सेल हो गई। तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए इस तरह से। क्रोमोसोम से, न्यूक्लियोलस से, बस ये हो गया टीलोफेज का फिगर। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म का सेल फॉरो मेथड से साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। किसका डिवीजन स्टार्ट होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। तो टीलोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, टीलोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी मियोसिस फर्स्ट की, कैरियोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस। मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था साइटोकाइनेसिस कि अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होगा, सेल फरो फॉर्मेशन, सेल फरो मेथड से होगा। कौन से मेथड से, सेल फरो मेथड से, समझ रहे हो ना। और अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, पूरा माइटोसिस में बताया है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी कि एक
पेरेंट सेल से, एक पेरेंट सेल से आपका 2 डॉटर सेल बन गई, 2 डॉटर सेल बन गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है क्या, मियोसिस सेकंड। 2 मिनट और पेशेंस रखें। मियोसिस सेकंड, देखो बेटा मैंने बताया कि पूरा मियोसिस सेकंड जो है, पूरा जो मियोसिस सेकंड है वो कैसा है, वो माइटोसिस के जैसा है। मियोसिस सेकंड कैसा है, माइटो, तो ये बिल्कुल कैसा है, एग्जैक्ट कैसा है, माइटोसिस के जैसा है, माइटोसिस के जैसा, एग्जैक्ट सिमिलर टू माइटोसिस, एग्जैक्ट सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है ना। इसमें भी 2 स्टेजेस होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसके फिर से 4 स्टेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलो सब सेकंड हो जाएगा क्योंकि ये मियोसिस सेकंड है, ठीक है ना, सब सेकंड हो जाएगा। फाइनली टीलोफेज के लास्ट में 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे टीलोफेज के लास्ट में, बन जाएंगे ना हर एक से। मियोसिस फर्स्ट के बाद जो 2 सेल बनी है उन दोनों से 2-2 बन जाएंगे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस सेम वैसे ही कैसे होगी, एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल होगा तो आपका सेल फरो मेथड से साइटोकाइनेसिस होगी। पूरा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, माइटोसिस आप लोग देख लेना। और अगर प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल होगी तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से अल्टीमेटली जब पूरी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो टोटल जो है साइटोकाइनेसिस सेकंड जब हो जाएगी तो उसके बाद फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया मियोसिस। लास्ट में मैं मियोसिस का थोड़ा सिग्निफिकेंस आपको बता दूं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। 3 सिग्निफिकेंस होते हैं स्पेशली। पहला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है, जनरेशन बाय जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, कांस्टेंट होता है मियोसिस की वजह से। दूसरा, इसकी वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, जिनसे आगे चलकर वेरिएशन आता है, वेरिएशन आता है, और वेरिएशन से आगे चलकर एवोल्यूशन होता है। पढ़ा है ना, वेरिएशन से आगे एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो मेनली 2 ही होते हैं, 2 आपको याद रखना है, 2 इसके क्या हो गए, सिग्निफिकेंस हो गए, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आपको पूरा मियोसिस पढ़ा दिया। अब आप लोग का काम है इसको पूरा रिवाइज करना। अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग इसको सही से एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपके एग्जाम में आया होगा और आता भी है, ठीक है ना। तो आप पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे लेक्चर को, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ भी लेंगे।